नमस्कार जी, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और आगे देखिए मेरा डेली रूटीन मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद आप लोगों का प्यार बना रहा तो मैं इस तरह के व्लॉग आगे भी लाती रहूँगी। तो चलिए बाय बाय, दिखाती। देखिए जी, सुबह के 4:30 बजे हुए। अब मैं उठती हूँ। ये तो मैंने अमृत वेला में उठने का प्रण लिया हुआ है, तो मैं अमृत वेला में उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं अपनी हाजिरी लगाती हूँ। गुड मॉर्निंग सबको। और अब मैं लाइट बंद करती हूँ। यहाँ से चलते हैं अपना दूसरा रूम में, चलते हैं यहाँ से। लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि सब लोग सो सकें आराम से। तो ये देख रहे हैं आप मेरा डेली रूटीन। सबसे पहले मैं अमृत वेला में उठ जाती हूँ और उठ के किचन में आ जाती हूँ, जिससे कि कोई भी उठ और की नींद खराब ना हो, कोई उठ ना पाए। तो 1 घंटा जो है मैं भजन वगैरह में ध्यान लगाती हूँ। भगवान माता रानी को मानती हूँ, मैं माता रानी का ध्यान करती हूँ। हम किसी भी धर्म के हों, ऊपर वाले को तो हमें याद करना ही चाहिए। पूरा दिन तो हम कुछ याद कर नहीं पाते, ना हम ध्यान लगा पाते हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है हमारा। उसके बाद मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। पानी गर्म करके हस्बैंड को जगाऊंगी। उसके बाद बनाऊंगी मैं चाय। फिर हम चाय बना रहे हैं, ये दूध वाली पतीले में मैं चाय बना देती हूँ। अभी सुविधा हो गई इस भगोने को, और उस दूध भी वेस्ट नहीं होगा। जो भी कुछ है चाय में सब चिकनाई आ जाएगी। तो अब बैठ के हम लोग दोनों जने चाय पियेंगे। एक आदत बनी हुई है सुबह सुबह की चाय पीने की। नहीं तो वैसे तो खाली पेट पीनी भी नहीं चाहिए चाय, लेकिन वही अब आदत बनी हुई है तो क्या कर सकते हैं। तो आप लोग भी अगर खाली चाय पीते हैं तो चाय के साथ ले सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर ले लीजिए। और बिस्किट ले लीजिए, नमकीन ले लीजिए। तो चलिए अब हम पी लेते हैं चाय। चाय पी के इनको भेज देंगे हम, ये अपने काम पे चले जाएंगे। उसके बाद हमारा सफाई का काम चालू होगा। तो ये मैं सेट कर देती हूँ, वो जा चुके हैं। तो झाड़ू लगा देती हूँ। ठंड बहुत कड़ाके की है, तो ठंड कहते हैं ना अपनी चरम सीमा पे या आखिरी में जैसे होता है। तो पोछा मैंने वाइपर से लगा दिया। अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, आसन, कुछ प्राणायाम। यही सब सुबह का थोड़ा सा टाइम, ताकि पूरा दिन स्फूर्ति बनी रहे। तो ये करना चाहिए वैसे सभी को, तो थोड़ा सा मैं टाइम इसके लिए भी निकालती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर के काम में लगती हूँ। खाना नाश्ता जो भी कुछ है वो सब बाद में होता है। तो ये हो गई है मेरी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद घर जो है हमारा बिखरा हुआ पड़ा है, उसके बाद ही हम समेटेंगे। पहले कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो जी आज बहुत ठंड हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। आज मैं मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा पाई हूँ, इसलिए आज मैं पोछा पूरा बैठ के नहीं, वाइपर से लगाती हूँ। आज पूरे घर में पोछा मैं वाइपर से ही लगाऊंगी। तो चलिए वाइपर से पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ। ये आटा पीस के आया हुआ है हमारा, तो आटा रात को आया था तो मैंने खुला ही छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो जीना वीना जा सफाई करके फिर मैं पलट देती हूँ आटा। ये तास में भर दूँगी, जितना आएगा तास में भरूँगी, नहीं तो दूसरे बर्तन में भर के छोड़ दूँगी मैं। और नीचे जो भी थोड़ा सा आटा गिर जाएगा तो उसको मैं सोच रही हूँ गाय के उसमें ही डालें, ऐसे नहीं कि कूड़े में फेंकें। तो गाय का सामान मैं अलग से रखती हूँ, गाय के वहाँ भेज देती हूँ। जैसे डेली की रोटी वगैरह हम लोग निकालते हैं। तो सर्दी बहुत है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं नहा के आती हूँ फटाफट से। और नहाने के बाद करते हैं हम पूजा पाठ। तो ये गोपाल जी को मैं नहला देती हूँ। एक दिन छोड़ के ही मैं नहलाती हूँ ज़्यादातर गर्म पानी से। तो गुनगुने पानी से गंगा जल डाल के मैं गोपाल जी को नहला रही हूँ। ये मैंने देखी ड्रेस बनाई हुई है। आपको अगर सीखनी हो तो मैं ड्रेस आपको एक से एक ड्रेस बनाना सिखाऊंगी गोपाल जी की। तो अब गोपाल जी हमारे हो गए हैं तैयार। अब हम कर लेते हैं पूजा, फिर हमारा चलेगा ये नाश्ता। तो नाश्ता बच्चे अपना खा के आ गए हैं, मेरे लिए ले आए हैं। नाश्ते के बाद चलिए आप मेरे साथ चलिए, एक करते हैं धमाल। ऊपर वाले रूम में, बेटे के रूम में हम एंट्री मारते हैं। और ये देखिए पूरा घर कितना व्यवस्थित है, कि पूरा घर बिखरा हुआ है, सामान इधर से उधर, कपड़े। और ये बिस्तर लगाए तो लगा ही, छोड़ के चले गए कॉलेज। तो कॉलेज से आएगा तो उसको मैं तब तक बिल्कुल सेट कर दूंगी। और कभी कभार मैं ऐसा अक्सर करती रहती हूँ, 10 दिन में 15 दिन में मैं उसके रूम में एंट्री मार ही जाती हूँ, ताकि उसको भी थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रहे। तो ये कपड़े वपड़े मैं तय करके लगा दे रही हूँ रूम में, उसके अलमारी पैक कर दे रही हूँ। अलमारी अच्छी तरह लगाने के बाद मैंने बिस्तर सेट कर दिया है। और अब हम करेंगे इसमें नीचे की सफाई। तो कपड़े सारे रखने के बाद जितना इधर उधर बिखरे हुए थे फोल्ड करके मैंने बेड भी एकदम सेट कर दिया, उसकी अलमारी अच्छी तरह लगा दी है। और अब हम करेंगे नीचे की सफाई, झाड़ू पोछा कर लेते हैं। सफाई का तो ये है जी, कितनी भी कर लो सफाई तो अच्छी सबको ही लगती है, लेकिन करने में थोड़ा सा वही है, टाइम के हिसाब से थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहो तो ये है कि घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है।
तो अभी ये इसकी स्टडी टेबल है, तो इस पर बुक्स वगैरह भी पूरे में बिखरी हुई थी। बुक्स वगैरह समेट के तरीके से लगा के पूरा डस्टिंग करके, और मैं चल रही हूँ अभी ये नीचे की सफाई करने। तो चलिए हम झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा तो मैं ऊपर भी अभी वाइपर से ही लगाऊंगी, थोड़ा सा डिटर्जेंट वगैरह डाल के, ताकि बहुत गंदा हो रहा था फर्श भी, तो फर्श भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो स्टडी टेबल हो गई है हमारी एकदम क्लीन। और ये लैपटॉप खोला है, थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो ये ओपन ही रहता है, तो इसको मैं ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं। और उसके बाद हम कर देते हैं नीचे की सफाई वफाई। बाहर का जो ओपन एरिया है उसको भी थोड़ा सा क्लीन करना है। सफाई हो गई हमारी, अब हम धो लेते हैं बर्तन। तो ये बर्तन धोने के लिए मैं झूठन जो है सारी एक बिन मैंने अलग से रखा हुआ है, जिससे कि किसी जानवर खाए तो चाकू वगैरह कुछ ऐसी चीज़ ना चली जाए उसके मुंह में, कि बहुत केस होते हैं इस तरह के भी। और उसके बाद मैं स्टील के जूने से स्टील के जूने से मैंने छुटा लिए सारी झूठन। उसके बाद एक फ्रेश स्कॉच रखती हूँ मैं सूखा हुआ। तो हैप्पी रिपब्लिक डे, आज रिपब्लिक डे के लिए मैं तैयार हूँ। तो चलते हैं हम घूमने के लिए। एक दो चीज़ें मैं दिखाऊंगी आपको, और चलिए। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये ऑन द वे चल रहे हैं हम, और अब आ जाते हैं हम अपनी शॉप पर। तो ये हमारी शॉप है। काम देखिए, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, काम काम ही होता है अपना रोजगार। मानना तो ये है कि दो ही काम करने में शर्म आनी चाहिए इंसान को। अगर हमारे को अपने आप पे विश्वास है तो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, और हमारे भगवान ने हाथ पैर अच्छे दिए हैं तो हमारे को भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं स्ट्रीट फूड की साइड। ये भैया बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।